हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है। तो जिन लोगों को सूट की कटिंग नहीं आती है तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग करना आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा सूट मटेरियल है जिसमें कि दो अलग अलग फैब्रिक मिला है, एक फ्रंट पार्ट के लिए, एक बैक पार्ट के लिए। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक है और ये जो हमारा प्लेन फैब्रिक है इससे हम अपने बैक पार्ट की और स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस वीडियो में मैं फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े को खोल के इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अब इसमें हम जो निशान लगाएंगे सबसे पहले अपने लेंथ का लगाएंगे। तो देखिए, जितना आपका सूट का लेंथ हो उसमें आपको 1-2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं 1 ही इंच प्लस कर रही हूँ क्योंकि नीचे के साइड हमारा लेस लगा हुआ है। तो यहाँ पे बस मैं 1 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा। अगर आपका नीचे लेस नहीं है तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, नीचे फोल्डिंग के लिए और ऊपर सिलाई के लिए। अब हम इसमें अपना निशान लगाएंगे हिप राउंड का। तो देखिए, जितना आपका हिप राउंड हो उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो जैसे मेरा हिप राउंड है 40 इंच, तो उसमें मैं 4 से भाग दूंगी तो वो हो जाएगा 10 इंच। तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा और ले लेना है सिलाई के लिए। तो सबसे पहले 10 इंच पे आपको मार्किंग कर लेना है और ये 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ले रही हूँ सिलाई के लिए। अब इसमें हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच। तो 6 इंच पे इस तरह से मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। तो आपको कपड़े के बंद साइड से आपको शोल्डर का निशान लगाना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जितना आपका शोल्डर है उतना ही आपको आर्म होल लेना है। तो 6 इंच मैं आर्म होल ले रही हूँ और इस तरह से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। तो ये मैंने आर्म होल के लिए स्ट्रेट लाइन बना दिया है और नीचे के साइड से आपको इस तरह से एक और लाइन बनाना है। तो इस तरह से हमारा आर्म होल का निशान लगता है। तो ये मैंने आर्म होल के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसमें गले की गहराई लेंगे, वो रहेगा 3 इंच और मैं गले का लेंथ ले रही हूँ 6 इंच। तो अगर आपको गले का लेंथ बड़ा छोटा रखना है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे जनरली जो सूट का फ्रंट नेक होता है वो 6 इंच का ही होता है। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से बॉक्स का शेप बना देना है। अब हम आर्म होल में 1.5 इंच पे इस तरह से कोने में मार्किंग करेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ईजिली हमने आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे अपने चेस्ट का। तो जहाँ पे हमारा आर्म होल लाइन है वहीं पे आपको चेस्ट का निशान लगाना है। तो देखिए, जैसे मेरा चेस्ट है 34 इंच, तो उसमें मैं 4 से भाग दूंगी तो वो हो जाएगा 8.5 इंच। तो इस तरह से मैं चेस्ट के लिए 8.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। तो ये हमारा चेस्ट के लिए मार्किंग है। तो ये हमने चेस्ट के लिए मार्किंग कर दिया है। अब उससे आपको इस तरह से 7 इंच नीचे अपने कमर के लिए मार्किंग करना है। तो जितना आपका कमर हो उसमें भी आपको 4 से भाग देना। तो जैसे मेरा कमर है 32, उसमें 4 से हम भाग देंगे तो वो हो जाएगा 8 इंच। तो इस तरह से मैं 8 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर लूँगी और यहाँ भी मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। तो देखिए, ये हमने कमर के लिए भी मार्किंग कर लिया। अब हम अपना मार्किंग करेंगे हिप राउंड के लिए। तो आपको चेस्ट से 14 इंच नीचे अपने कमर हिप राउंड के लिए मार्किंग करना है। तो जितना आपका हिप राउंड हो उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो जैसे मेरा हिप राउंड है 40, तो उसमें 4 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच पे मैं मार्किंग कर ले रही हूँ अपने हिप राउंड के लिए। तो देखिए, ये हमारा तीनों मेन निशान है, इसी पे हमारा फिटिंग का सिलाई लगेगा। तो ये मैंने सब पे स्ट्रेट लाइन बना लिया है। अब इसको हम शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो आपको हमेशा कपड़े को उल्टे साइड से कटिंग करना है और ये जो हमारा निशान लग रहा है इसी पे आप बिल्कुल सिलाई लगाएंगे और इससे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग आती है। और नीचे के साइड आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेना है। बाहर के साइड 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके सिलाई के लिए आपको सेम वैसे ही निशान लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो ये हमने मार्किंग किया है बिल्कुल उसी शेप में आपको कटिंग कर देना है। तो देखिए, बहुत ही ईजिली ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है तो अब बैक पार्ट की कटिंग बहुत ही हम आसान तरीके से कर लेंगे। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ और इसका जो गला है वो हम सिलते टाइम ही बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। अब इसी की हेल्प से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो इसको अब हम दोबारा से फोल्ड कर देते हैं और जो फैब्रिक है बैक पार्ट के लिए उसको भी खोल के डबल फोल्ड करना है। तो देखिए, आपको किस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करना है। आपको ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, जितना हमने फ्रंट पार्ट के लिए फोल्ड किया था बिल्कुल उतना ही आपको फोल्ड करना है बैक पार्ट के लिए। तो बिल्कुल आपको फोल्ड करके और इसके ऊपर रख के, जैसे ही हमने ये फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग किया था बिल्कुल उसी तरह से उसको इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेना है। तो देखिए, आपको बिल्कुल उसी शेप में कटिंग कर देना है। और जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए गले के लिए मार्किंग किया है बिल्कुल आपको उसी तरह से बैक पार्ट में भी गले के लिए मार्किंग कर देना है। जिस तरह का आपको गला रखना है आप उस तरह का गला रख सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं प्रॉपर स्टिचिंग का भी वीडियो बना के आपको जल्द ही सिखाऊंगी कि आपको स्टिचिंग किस तरह से करना है। तो देखिए, ये हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल में आधा इंच कपड़े को डाउन करेंगे, जिससे कि जो हमारा आर्म होल के साइड में जो स्लीव के बगल में झोल आता है
उससे हमारा ये झोलना है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि आर्मोल फ्रंट वाले आर्मोल में आपको आधा इंच कपड़ा डाउन करके इस तरह से काटना है। तो ये देखिए, ये हमने टोटल सूट का बैक और फ्रंट का कटिंग कर लिया है। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम बचे हुए कपड़े में से स्लीव की कटिंग करते हैं। तो देखिए, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इसको भी आपको इस तरह से 4 फोल्ड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोल्ड कर लेना है और दोबारा से आपको एक बार और फोल्ड करना है। तो देखिए, ये हमारा टोटल इस तरह से 4 फोल्ड हो गया है। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसमें भी हम सबसे पहले अपने स्लीव का लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितना आपका स्लीव का लेंथ हो उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो देखिए, जैसे मेरा स्लीव का लेंथ है 11 इंच, तो पहले मैं 11 इंच पे मार्किंग कर दे रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है सिलाई के लिए। तो ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है सिलाई के लिए। अब जितना आपका आर्मोल था उतना ही पे उसमें 3 इंच प्लस करना था। जैसे मेरा आर्मोल था 6 इंच, तो उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया। तो इस तरह से मैं अपने स्लीव की गहराई 9 इंच पे मार्किंग कर लिया है। उसके 3 इंच नीचे इस तरह से डाउन करके हम अपने स्लीव का शेप दे देंगे। और इसका मोहरी रहेगा 7 इंच का और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है सिलाई के लिए। और इस तरह से आपको शेप देते हुए मिला लेना है। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली हम अपने स्लीव के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने स्लीव की भी कटिंग कर लिया है। तो देखिए, अब जो हमने स्लीव कटिंग किया है इसमें से आपको जैसे ये हमारा 4 फोल्ड है, तो इसमें से आपको 2 उठाना है और यहाँ भी आपको आधा इंच डाउन करके कटिंग करना है, जो कि ये हमारा सिलाई करते टाइम ये आगे वाले पार्ट में जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा झोल आता है वो झोल नहीं आएगा। तो टोटल ये मैंने स्लीव का भी कटिंग कर लिया। तो ये मैंने सूट का कटिंग करके आपको सिखा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।